बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आपको कल हमने खबर दे दी थी जैसे ही DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कि पाकिस्तान के ऊपर जो है वो इन्होंने सुपरसोनिक मिसाइल से हमला किया है और उसके बाद पाकिस्तान ने फौरी तौर पर कहा था कि हम जवाब देंगे। ये नहीं हो सकता कि हम जवाब न दें और लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि पाकिस्तान ने कहा पहले इनसे जवाब ले लिया जाए इन राइटिंग वजाहत के तौर पे। तो मैं आपके सामने खबर ये रखना चाहता हूं कि आज इंडिया ने बाज़ाब्ता तौर पे पाकिस्तान से माफ़ी मांग ली है। ये माफ़ीनामा जो सामने आया है वो मैं आपके सामने पूरा पढ़ के सुनाऊंगा और इसके अंदर क्या अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। और फिर आज इंडिया का एक हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश किया कश्मीर के अंदर। लोगों ने कहा कि शायद ये भी उस वाक़े से ताल्लुक है, लेकिन वो उनका अपना टेक्निकल फॉल्ट का मामला, लेकिन वहां पे भी आज कश्मीर के अंदर भी इंडिया को नुकसान हुआ है, वो भी आपको बताएंगे। और दूसरे नंबर के ऊपर चल के पाकिस्तान के लिए एक और बहुत बड़ी खुशखबरी है कि पाकिस्तान के पास टैंक किलर ड्रोन्स आ गए हैं। पाकिस्तान ड्रोन्स खुद से भी पैदा करता है और लेकिन जाहिर बात है हम कुछ इंपोर्ट्स भी करते हैं बाहर से भी टेक्नोलॉजी। तो वो ड्रोन्स जिन्होंने आज़रबाईजान आर्मीनिया जंग के दरमियान फैसला कुन किरदार अदा किया, वो ड्रोन्स जिन्होंने यूक्रेन और रूस की जंग के खिलाफ जो है वो फैसला कुन किरदार अदा किया, वो ड्रोन्स न सिर्फ पाकिस्तान पहुंच गए हैं बल्कि उसके साथ जो है पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उसने उसको ऑपरेशनल भी कर दिया है। इससे पाकिस्तान की सलाहियत क्या उसमें इजाफा होगा, क्या पाकिस्तान के लिए कामयाबी है, इसके ऊपर मैंने बात करनी है। और फिर मैं आपको यूक्रेन और रूस की जंग के मुतालिक भी आपको अपडेट्स देना चाहता हूं कि वहां पे सदर पुतिन ने बहुत खतरनाक फैसला लिया है। अमेरिकन बायलैटरल ट्रेड खत्म करने जा रहे हैं, कारोबार वहां से खत्म कर रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने अमेरिका समेत जो दीगर गैर मुल्की कंपनियां हैं उनके असासे जब्त करना शुरू कर दिए हैं। यानी पुतिन उनसे ज्यादा एक्टिव और मुतहरिक नजर आ रहे हैं। ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तरद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। हुआ ये जनाब के खानेवाल के पाकिस्तान के इलाके के अंदर एक प्रोजेक्टाइल फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जिसको कहा गया वो आके गिरता है और पाकिस्तान ने जो अपनी तरफ से हम कर सकते थे हमने उसको डिटेक्ट भी किया, हमने उसको मार गिराया। लोग कहते हैं जी वो 3 मिनट और इतने सेकंड्स कैसे रहा। ऐसा नहीं होता, आपका सिस्टम जो है वो उसको एक्टिवेट होने में, उसको रिएक्ट करने में जो है वो टाइम लगता है। तो पाकिस्तान ने फिर उस मिसाइल को डिटेक्ट किया जो रडार के ऊपर नहीं आता, जो कहता है कि वो डॉज करता है रडार को। तो पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक तो कामयाबी हासिल की। उसके बाद पाकिस्तान की हुकूमत का जो मौक़िफ़ कल था कि हमें पता ज़रूर चल गया है, हमने पकड़ भी ज़रूर लिया है, हमने फौरी तौर पर कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि ज़ाहिर बात हम ये जानना चाहते हैं अगर तो आपने जंगी कदम उठाया है तो फिर जंग का जवाब जंग से देंगे। उसकी मिसाल फरवरी वाली है हमारे सामने, लेकिन इसके गालिब इम्कान ये होता है जब जौहरी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं तो आप जज्बाती या जल्दबाजी हो करके मामलात हाथ से निकल सकते हैं। तो पाकिस्तान ने इंडिया को प्रॉपर जो है वो मौका दिया कि आप वजाहत करें आपकी पोजीशन क्या है, उसके बाद हम अगला स्टेप करेंगे। आज हमने इनके जो नाज़िमुल उमूर हैं उनको बुलाया, उनसे पूछा कि ये आपने हरकत की है, ये हमला है, ये जवाब है या आप अपनी कोई गलती मानते हैं। उसके बाद जनाब अली उनकी जो वजारत दिफा है उसने पाकिस्तान से बाज़ाब्ता तौर पे हालिया चंद सालों के दौरान आपको इस किस्म की चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, उसकी बाकायदा स्टेटमेंट जारी की है और इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान से बाज़ाब्ता तौर पे माफ़ी मांगी है। और इस माफ़ीनामे के अंदर उन्होंने कहा है कि हमने पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं किया बल्कि हमसे गलती हो गई है और ये एक इंसिडेंट कहा गया है, एक्सीडेंट कहा गया है, तो इसलिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। मैं ज़रा आपके सामने पूरी स्टेटमेंट पढ़ना चाहता हूँ तो आपको अंदाज़ा हो जाए कि इंडियन गवर्नमेंट खुद क्या कह रही है। A statement on accident firing of missile. On 9th March 2022, in the course of a routine maintenance, a technical malfunction led to the accidental firing of a missile. वो कह रहे हैं जी हम जो मेंटेनेंस है उसके देखभाल के दौरान एक टेक्निकल मसला हुआ है और इस दौरान जो है वो हादसाती तौर पर एक मिसाइल फायर हो गया। The government of India has taken a serious view and ordered a high-level court of inquiry, जिसमें वो कह रहे हैं जी हमने इस मामले का बड़ी संजीदगी के साथ नोटिस लिया है और उसके साथ ही हमने एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो फौज का प्रोसीजर होता है वो हमने ऑर्डर कर दिया। इट इज लर्न्ड दैट द मिसाइल लैंडेड इन एन एरिया ऑफ पाकिस्तान व्हाइल द इंसिडेंट इज डीपली रिग्रेटेबल। It is also a matter of relief that there has been no loss of life due to the accident.
वो कह रहे हैं जी हमें ये अंदाज़ा हुआ है कि वो जो मिज़ाइल है वो पाकिस्तान के अंदर जो है गिरा है जाके, जिसके ऊपर हमें बहुत अफसोस है। और इसके साथ उन्होंने कहा जी इसमें हमारे लिए जो अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान के इलाके में गिरने के बाद भी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जो कि एक मैटर ऑफ रिलीफ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान ने जो कल तहम्मुल का मुजाहरा किया, पाकिस्तान ने इंतज़ार किया, वो एक अच्छी बात थी। अगर पाकिस्तान जज्बात में आके देखे ना, एक चीज़ ऐसी है उसके अंदर टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, और जाहिर बात है हमारे पास भी साइंटिस्ट हैं, जब भी ऐसी कोई वाक़या होगा तो हमारे साइंटिस्ट ने भी रिपोर्ट तो दी होगी कि जनाब ये इम्कानात में है कि हमले का तरीकाकार यूं होता है और ये इंसिडेंट लगता है। तो पाकिस्तान ने वेट किया, उस वेट के ऊपर आज इंडिया को माजरत भी करनी पड़ी, पाकिस्तान से माफ़ी भी मांग ली और क्लैरिटी भी आ गई। और दूसरा, इंडिया को खुद भी रियलाइज़ हो गया कि इनसे वो टेम्परिंग नहीं करनी, इनके रडार्स भी डिटेक्ट कर लेते हैं, ये रिएक्ट भी करते हैं, ये मिसाइल्स को गिरा भी लेते हैं। तो इसलिए अब पाकिस्तान बड़ा इससे अच्छा होता है, कभी कभी हादसात आपके लिए अच्छे साबित होते हैं कि आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी, आप चीज़ों को बहुत अच्छे अंदाज में कर सकेंगे। अब दूसरे नंबर के ऊपर चल के जो मैं आपको एक अच्छी खबर देना चाहता हूँ, आज J-10C की खबर हम आपको दे चुके हैं कि पाकिस्तान के एयरफोर्स के अंदर उसको शामिल कर लिया गया है। आज BBC जैसे जो बड़े वेस्टर्न आउटलेट्स हैं वो बता रहे थे जी J-10C, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहिरा अरब के अंदर बरतरी हासिल हो गई है और इंडिया को हमने यहाँ पे मुकम्मल तौर पर नॉकआउट कर दिया है। लेकिन अभी सारी सूरत हाल के दौरान जो एक और ख़ास बात है वो ये है कि ड्रोन्स पाकिस्तान खुद प्रोड्यूस करता है। TB2 तो पाकिस्तान का अपना ड्रोन नहीं है, लेकिन J-10C हमारे चाइनीज़ दोस्तों का एक तोहफा है पाकिस्तान के लिए राफेल के मुकाबले में। लेकिन TB2 ड्रोन्स का नाम आपने सबसे पहले जो ज़्यादा हाईलाइट होता देखा वो आर्मीनिया और जो आज़रबाईजान की लड़ाई थी वहाँ पर देखा। और उस लड़ाई के दौरान जो आज़रबाईजान है, निगानो काराबाख की लड़ाई के अंदर उन्होंने आर्मीनिया के बखिए उधेड़ के रख दिए, तो वहाँ पर उसकी कामयाबी की पहली गवाही आई। दूसरे नंबर के ऊपर चल के जब हमारे पास अभी हाल ही में यूक्रेन का और रशिया की जंग जो इस वक्त चल रही है, उस जंग के अंदर हमने देखा कि बड़े बड़े काफले जो रूस के हैं वो आर्मीनिया की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन उन काफलों को रास्ते में रोकने के लिए TB2 ड्रोन्स ने बहुत किरदार अदा किया। और इसके ऊपर रशिया टर्की से नाराज भी बहुत हुआ कि आपने ये ड्रोन्स उनको क्यों दिए हैं। और फिर इन ड्रोन्स के मुतालिक कहा जाता है कि टैंक किलर्स हैं। कल हमने बड़े बड़े कॉन्वॉय, कल मैंने खबर आज आपको सुबह दी थी कि कल रूस वालों ने बताया कि उन्होंने 2 बड़े जो काफले हैं रशिया के उनको तबाह किया है और उन काफलों के अंदर भी इन्होंने ड्रोन्स का ही इस्तेमाल किया। अब ये जो टैंक किलर ड्रोन जिनको आप कहते हैं, TB2 के नाम से जाने जाते हैं, उनके मुतालिक खबर यह है कि पाकिस्तान के पास भी ये TB2 ड्रोन्स आ गए हैं। पाकिस्तान ने हासिल कर लिए हैं, अपने दोस्त टर्की के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ था और न सिर्फ हासिल कर लिए हैं बल्कि पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर J-10C के साथ TB2 को भी शामिल कर दिया गया है और अब ये ऑपरेशनल हो गए हैं, यानी अब बाकायदा तौर पर मैदान के अंदर दुश्मन के ऊपर हमला करने के लिए तैयार है। तो आज के दिन के हवाले से अगर पाकिस्तान की मिलिट्री की सलाहियत को लेकर देखा जाए तो ये एक कामयाबी का दिन था, एक बड़ा दिन था कि हमारे पास J-10C भी आए हैं, TB2 भी आए हैं और मजीद इस किस्म की चीज़ें आएंगी। लेकिन यूक्रेन वॉर की अपडेट देना आपको बहुत ज़रूरी है। आज मुसलसल बमबारी हो रही है, मुख्तलिफ शहरों के ऊपर बमबारी हो रही है। वहाँ पर जो हुकाम है वो कह रहे जी बिल्कुल कोई वक्फा नहीं आ रहा कि लोग उससे निकल सकें। लेकिन इस दौरान जो अच्छी एक बात आप कह सकते हैं वो ये थी कि आज वो कोई शहर फतह होने की बात नहीं आई, कोई उस तरह के जहाज़ गिरने की या लोगों के ज़्यादा मरने की खबरें नहीं आई। आज अपने तौर पे कोशिशें दोनों हुकाम जो कर रहे हैं, लेकिन अमेरिकन ने आज ये कहा कि हम रशिया के खिलाफ बायलैटरल ट्रेड को बंद करने जा रहे हैं। अब ये कैसे हो सकता है कि अमेरिकन स्टेप लें और रशियन उसका जवाब न दे। आपने देखा कोका कोला, पेप्सी, दीगर कंपनी कॉफ़ीज़ की या इंटरनेट की कंपनीज, बहुत सारी ऐसी कंपनी जो मल्टीनेशनल हैं, उन्होंने रशिया के अंदर अपना बिजनेस वाइंड अप किया और वो यहाँ से चले गए। बुनियादी तौर पर सबक सिखाना था और ये सारी वेस्टर्न कंपनीज थी। लेकिन रशियंस ने आज उसका क्या हल निकाला है कि उनके जो तमाम एसेट्स उनके मुल्क के अंदर मौजूद है उन्होंने उसको तहवील में लेना शुरू कर दिया। उनका जी हम इनको संभालेंगे, इसका इंतजाम संभालेंगे, उसके बाद हमारे लोग जो उसको संभालना चाहते हैं हम उनके हवाले कर देंगे और हम उसी तरह से इसको चलता हुआ बनाएंगे। यानी ये नहीं हो सकता कि आप हमारे मुल्क के अंदर बिजनेस करते थे तो आप चले गए हैं तो हम इसको खाली छोड़ दें, ये नहीं हो सकता। तो ये आज पुतिन ने एक बड़ा हुक्म दिया। ये अब तक की डिटेल्स से मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।